नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। पिछले 12 दिनों से लगातार इंडी गठबंधन की ओर से बिहार में जनसभाएं जारी हैं। जनसभाओं में कई बयान दिए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार को कैसे घेरा जाए, किस तरह से रोकने की कोशिश हो, विधानसभा में जो लहर है चुनाव का उसमें कैसे अपने लिए इजाफा किया जाए और दूसरे के लिए कमी की जाए, इन सारे मसलों पर बातचीत हो रही है आम सभाओं में, चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष में बैठे लोग हों। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं जिसको लेकर खासा चिंता हो जाती है सभी लोगों के मन में। कुछ बातें ऐसी ही हुई है मुजफ्फरपुर के सभाओं में, और वहाँ जो बातें हुई आज हम साझा करने जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, वरीय नेता भी हैं, राजीव रंजन जी हैं। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, जिस तरह का माहौल बन रहा है सत्तासीन होने के लिए, सत्ता पर काबिज होने के लिए, ये हथकंडा बन गया है अब राजनीति का? निश्चित तौर पर। और जो यात्रा में इंडी के लोग, खासकर राहुल गांधी और राहुल गांधी के समर्थक जिस तरह से प्रोपगंडा कर रहे हैं, ये बिल्कुल नफरत की राजनीति को वो बो रहे हैं। नफरत की राजनीति? निश्चित तौर पर किसी की माँ बहन को गाली देना, किसी को तुम तड़ाक करना, ये नफरत की राजनीति नहीं तो और क्या है। कहीं से ये जायज है कि सभा में माइक पर मां बहन की गाली देना? हम राजनीति में इसी सूचिता के लिए आए थे। वो भी देश के प्रधानमंत्री। बिल्कुल वही तो कह रहे हैं कि क्या देश की राजनीति में हम इसी सूचिता के लिए आए थे। हम जनसेवक हैं, हमारा मतभेद हो सकता है। मनभेद कैसे होगा भाई? आप सरेआम माइक पर गाली दे रहे हो भाई, शर्म आनी चाहिए। और पूरे देश से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए। हम मान लेते हैं राजद का यह कल्चर रहा है, राजद तो ये करती रही है, लेकिन कांग्रेस ने जो आज कुकृत्य किया है, बिहार की जनता इसको कभी माफ नहीं करेगी। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। और नफरत की राजनीति के लिए बिहार के लोगों को जो नेता गाली देते हैं, अपने राज्य में पिटवाते हैं, उनको ये मंच दे रहे हैं। तो स्टालिन भी आए हुए, वही तो कह रहे हैं। ये नफरत की राजनीति अपनी वोट बैंक की बिसात को बिछाने के लिए कहीं ना कहीं उनको ये डर लग रहा है, कि हमारे वोट बैंक में कटौती होने वाली है। इसलिए हिंदू विरोधी नेताओं को, सनातन पर वार करने वाले नेताओं को बिहार की धरती पर लाकर वो खुद तो शर्मसार हो ही रहे हैं और बिहार की जनता को मैसेज दे रहे हैं। यह नफरत की राजनीति है। और हद तो हो गई कि प्रधानमंत्री जैसे शख्सियत को गाली देना। बड़े अफसोस, बहुत ही अफसोस, बहुत ही निंदनीय। ये जितना कुछ कर लें ये क्षम्य नहीं है। और आने वाले दिनों में बिहार की जनता इनको माफ नहीं करेगी, ये औंधे मुंह गिरेंगे। लेकिन बात अगर चुनाव की होती है राजीव जी, तो उस समय तो फिर जातीय समीकरण हावी हो जाता है। ये बातें तो आदमी कुछ दिन याद रहता है, उसके बाद भूल जाता है, तो फिर वो बातें। आपको याद होगा कांग्रेस के नेता ने कहा था प्रधानमंत्री चोर है। लोग सबूत मांगते थे एयर स्ट्राइक का। सब लोग याद रखता है, मुद्दे भूल जाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर गाली बिहार की जनता कभी भूलने वाली नहीं है। और राहुल गांधी पप्पू हैं, पप्पू। और जिस तरह से बिहार के एक धर्म विशेष के क्षेत्र से यात्रा निकाल रहे हैं,
ये नफरती कार्ड उनका नहीं चलने वाला। बिल्कुल बिहार की जनता नकार देगी। बिहार की जनता प्रबुद्ध है। शिक्षा में हम सबसे ज्यादा आगे हैं और हम भूल जाएंगे, आप गाली देके निकल जाओगे। शायद ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ राजीव रंजन जी, वरीय नेता हैं भाई भारतीय जनता पार्टी के। ये आक्रोश स्पष्ट दिख रहा है इनकी आंखों में कि भाई जो घटनाक्रम हुआ, जो बयानबाजी हुआ, जो संभाषण किया गया और जिस तरह से किया गया, यह निश्चित तौर पर काबिले गौर है। और रही बात बिहार की जनता की, तो भाई हमारे ये संस्कार नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी छवि पूरे देश ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी ये कहा जाता है कि भाई बिहारी जो होते हैं, बिहार के लोग होते हैं जो प्रबुद्ध होते हैं, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो या लोकतंत्र की जो पाठशाला है उस मामले में हो। चूंकि लोकतंत्र की कहा जाए तो पहली पाठशाला बिहार ही है। तो चलिए देखते हैं आगे आम जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है इस पूरे घटनाक्रम पे और किस तरह से रिवर्ट करती है। बने रहिए और लोगों से हम बातचीत करते हैं और बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।